भारत में एचएमपीवी वायरस के 2 मामले सामने आए। बेंगलुरु में 3 महीने और 8 महीने के बच्चे में मिला वायरस। चीन से एचएमपीवी दुनिया में फैल रहा है। कोविड जैसे एचएमपीवी वायरस को लेकर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। सर्दी खांसी के मरीजों के रोजाना सर्वे के दिशा निर्देश, स्वच्छता नियमों के पालन का भी आदेश। कोरोना के बाद एक बार फिर चीन में एचएमपीवी नए वायरस का हमला। चीन के कई इलाकों में वायरस ने मचाया कोहराम। चीन के अस्पतालों में लगा मरीजों का तांता। बीपीएससी मामले में पटना में देर रात पुलिस का बड़ा एक्शन। धरनास्थल से प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत किशोर को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। पटना में हुआ प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन जब्त की गई। डीटीओ पटना ने वैनिटी वैन को जब्त कर लिया। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर जनसुराज पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने प्रशांत किशोर पर दिया विवादास्पद बयान। कहा, धरना देने से क्या होता है, बिहार में बहुत लोग मरते रहते हैं, एक चला जाएगा तो क्या बिगड़ेगा। बीपीएससी की प्री परीक्षा रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दायर याचिका में बीपीएससी की प्री परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई। सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी पर निशाना। कहा, पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। बिहार के सीएम मंगलवार को सिवान का दौरा करेंगे। कई परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम नीतीश कुमार। सीएम के आने से पहले करहनु गांव में उत्सव का माहौल। दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट के बाद सियासत गरमाई। सीएजी की रिपोर्ट में सीएम आवास पर खर्च का ब्यौरा। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर कुल 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पीएम मोदी आज कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें नए जम्मू रेलवे डिवीजन का भी उद्घाटन शामिल है। साथ ही पूर्वीय तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक बार फिर से विवादास्पद बयान। सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर निशाना साधा। कहा, यह मान लेना तो सिंह बन गई। अरविंद केजरीवाल का रमेश बिधूड़ी के बयान पर पलटवार। कई आप नेता भी सामने आए। कहा, दिल्ली की महिलाएं इस बयान का बदला लेंगी। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर दिए अपने बयान पर खेद जाहिर किया। कहा, अगर दुख हुआ तो बयान वापस लेता हूं। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी। शीश महल को पर्यटन स्थल बनाने की मांग की। कहा, लोग शीश महल देखना चाहते हैं। मुंबई में बीजेपी सदस्यता शिविर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, हम सब मिलकर मोदी जी को और ज्यादा ताकत दें। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। एनएसए अजीत डोभाल की अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन की दिल्ली में होगी बैठक। भारत यूएस के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे सुलिवन। एमपी ने 3 मुस्लिम नाम वाली पंचायतों के नाम बदले हैं। सीएम मोहन यादव ने 3 पंचायतों के नाम बदले। कहा, मौलाना गांव लिखते समय पेन अटकता है। जनजातीय समुदाय के कार्यक्रम में सीएम योगी का बयान। कहा, एक ही धर्म, राष्ट्र सर्वोपरि। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात पर कैलाश नंद गिरी का पलटवार। कहा, कुंभ में न आए मुसलमान, इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। कवि कुमार विश्वास ने सानिया मिर्जा की शादी को लेकर निशाना साधा। कहा, उन्हें जीवन भर शोहरत हिंदुस्तान से मिली और उन्होंने शौहर पाकिस्तान से लिया। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार। सुरेश चंद्राकर को पुलिस की टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में करीब 40 साल से बंद मंदिर का ताला खोला गया। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से एक नक्सली गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने नक्सली मनीष श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। संभल हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने के आरोप में दिल्ली के सीलमपुर एरिया से सलीम नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी। पुलिस पर पथराव करने वाली महिला पत्थरबाज गिरफ्तार। पुलिस पर पत्थर मारने का वीडियो आया था सामने। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। बदमाश अकील और फहीम पर कई मामले दर्ज। रांची के बंडरा में 13 लाख की लूट और फायरिंग केस में पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के 15 थाना इलाके में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में मंदिर तोड़फोड़ के बाद तनाव। धारा 163 लागू। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात। शनिवार को मंदिर में नकाबपोश बदमाशों ने की थी तोड़फोड़। वाराणसी में चलती ट्रेन से फिसली महिला। जीआरपी के जवानों की तत्परता की वजह से महिला की जान बची।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंदिर से चोरी दान किए गए पैसों को चुराने का वीडियो सामने आया। सहारनपुर में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर बवाल, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर, महिलाएं समेत कई लोग जख्मी हुए। हरियाणा के कैथल में ड्राइविंग सीख रहे युवक ने कार से 5 लोगों को रौंदा, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी वीडियो में सामने आई। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 3 लोगों की जान गई। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण उड़ान पर था। चंडीगढ़ में देर रात हुआ हादसा, सेक्टर 17 में बिल्डिंग गिरी, आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इंदौर में हत्या से पहले विवाद का वीडियो सामने आया, विवाद के दौरान दोनों पक्ष के बीच में चले जमकर पत्थर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत, गाड़ी में सवार थे 5 लोग। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षा बल नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़, 5 नक्सलियों के शव बरामद। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट की बहुत बड़ी कार्रवाई, बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के 8 ठिकानों पर छापेमारी। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आधार फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 लोगों के शव, 3 शवों की पहचान हुई, वारदात की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट, लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के टोंक थप्पड़कांड में 39 आरोपियों की जेल से हुई रिहाई, आरोपियों को 51 दिन बाद जेल से रिहा किया गया। नरेश मीणा के समर्थकों ने की नारेबाजी। रामगढ़ में पुलिस ने अपराधी दीपक कुमार उर्फ धुल्ला के बाहर करवाई मुनादी, अपराधी को सरेंडर करने के नोटिस दिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक लड़के ने लड़की से मारपीट की, एक तरफा प्यार में लड़के ने मारपीट करने का इस पर आरोप लगा है। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही महाकुंभ की तैयारी, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा महाकुंभ का आयोजन। दिल्ली में ई रिक्शा लेकर प्रयागराज पहुंचे ई रिक्शा बाबा महंत ओम, दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में लगे 13 दिन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2025 की तैयारियां चल रही, घने कोहरे के बीच जवानों ने की परेड की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया, आतंकी संगठन कर सकते हैं हमले की साजिश, दिल्ली और पंजाब आतंकियों के निशाने पर। गाजियाबाद में भी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद, आज से 8वीं तक के स्कूल बंद, डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, प्रदूषण से मिली राहत, ठंड बढ़ी। दिल्ली में न्यूज 18 इंडिया की टीम ने रात में अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। चांदनी चौक में लोग दुकानों के आगे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर, आईएसबीटी बस अड्डे में लोगों को अलाव का सहारा। दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 3 हटाया गया, लेकिन अभी भी ग्रैप 1 और ग्रैप 2 लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है, पूंछ में ताजा बर्फबारी से मनमोहक नजारा। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई, बर्फबारी का सैलानियों ने लुत्फ उठाया, डल झील में मौज मस्ती करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में हुई जमकर बर्फबारी, रामबन में सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। श्रीनगर में जमकर बर्फबारी, लाल चौक के पास बर्फ की बारिश हुई। सर्दियों में तप रहे हिमाचल प्रदेश के पहाड़, शिमला में जनवरी महीने में टूटा 18 साल का पुराना रिकॉर्ड, जनवरी 2006 में 21.4 डिग्री था तापमान, इस साल 21.6 डिग्री दर्ज हुआ। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी बनी परेशानी, कश्मीर के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। उत्तरी कश्मीर के तंगमर्ग में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद चादर, बर्फ की सफेद चादर, तंगमर्ग घूमने आए सैलानियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जमकर बर्फबारी, स्नोफॉल से पर्यटकों के खिले चेहरे, बर्फबारी के बीच सैलानियों की मौज मस्ती। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से बदला मौसम, पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया, जमकर मौज मस्ती की। अरुणाचल प्रदेश में जमी हुई सेला झील में फंसे सैलानी, स्थानीय अधिकारियों ने रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया। किरण रिजिजू ने सैलानियों का वीडियो शेयर कर सावधान रहने की सलाह दी। राजस्थान में ठंड और कोहरे का सितम जारी, श्रीगंगानगर में छाया घना कोहरा, सुबह रेंगती रही गाड़ियां। बिहार के कई शहरों में शीतलहर, सिवान में 8 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टी, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक स्कूल बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड की वजह से 11 जनवरी तक पटना में 8वीं तक स्कूल बंद, 9वीं से 12वीं तक सुबह 9 बजे खुलेंगे स्कूल। राजस्थान में 2021 एसआई पेपर लीक मामले में 20 सस्पेंड, जिलों में फील्ड प्रशिक्षण कर रहे 20 एसआई सस्पेंड। शिमला के भूना महायज्ञ ने 9वीं बार
सूरत राम ने पार की मौत की घाटी, घास की रस्सी बनाकर 30 सेकंड में पार की 300 मीटर गहरी खाई। गाजीपुर में बाइक एम्बुलेंस की चर्चा, घायलों को बाइक से अस्पताल पहुंचाते हैं समाज सेवी दीपक उपाध्याय। सेवा ही मानव का पहला धर्म, दीपक के जीवन का आधार। अलवर के रैणी क्षेत्र से आतंक का पर्याय बने टाइगर का किया गया रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम टाइगर को लेकर अपने साथ लेकर गई। यूपी के बहराइच में बच्चों पर तेंदुए ने किया हमला, हमले में 8 साल की बच्ची जख्मी। अब तक परिवार के कुल 3 लोग जख्मी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का दुधवा नेशनल पार्क विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ। हजारों किलोमीटर की यात्रा पर दुधवा पहुंचे प्रवासी परिंदे। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित, संसद में महिलाओं ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 50 देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग शामिल होंगे। त्रिनिदाद एंड टोबैको की राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस में होंगी मुख्य अतिथि। 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं, कनाडा के मीडिया के हवाले से खबर।